गुड इवनिंग दोस्तों, आज फिर आपके सामने पेश हुए हैं। आज अपना बचा हुआ काम जो कल हुआ था उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। क्लास 11th कॉम्प्लेक्स नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, कल मैंने बताया भी था। तो आज स्टार्ट करते हैं उसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं अपने काम को। तो कल मैंने कुछ बताया भी था आपको कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, किस फॉर्म को कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ओके, और मैंने कुछ क्वेश्चन भी कराए थे आपको, ठीक है ना। तो अब मैं आपको आगे बढ़ने से पहले प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन कराता हूँ जो कि आया हुआ है आपके जेई मेंस में आया हुआ है। पहले कभी आया था, बहुत आईआईटी जेई का भी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो कंसेप्ट तो सभी को याद होने चाहिए कि मैंने पढ़ाया क्या था कल। उसके आगे आप देखते हैं क्या। एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं यहाँ पे कि 1/(i) raised to power 4k plus 2, और यहाँ पे k की वैल्यू वेरी कर रही है 1 से लेके 10 तक। कल मैंने ऐसे टाइप का एक क्वेश्चन कराया भी था, अगर मैंने इसको ये भी बताया था कि ये आपका क्या होता है, समेशन होता है। k की वैल्यू को 1 से लेके 10 तक पुट करते रहो, जो जो आपको नंबर मिलता है उसको आप ऐड करते रहो। इसके लिए एक ही कंसेप्ट मैंने बताया था कि अगर आप 4 कॉन्जुगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हो इन फॉर्म ऑफ पावर ऑफ आयोटा, तो उनका सम कितना होता है, 0 होता है। कोई भी लगातार 4 कॉन्जुगेटिव टर्म हो सकती है, आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 2 प्लस n प्लस 3, ये कोई भी 4 नंबर है इन फॉर्म ऑफ पावर ऑफ आयोटा की पावर की फॉर्म में। अब साफ साफ दिख रहा है आपको कि ये नंबर कैसे हैं, कॉन्जुगेटिव, मतलब कि लगातार हैं। ओके, तो मैंने कल बोला था कि द सम ऑफ एनी 4 कॉन्जुगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ आयोटा, उनका सम गाइस 0 होता है। मैंने कल डिस्कस किया था, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट के बेस पे मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करके आपकी वीडियो को, आपके कंसेप्ट्स को आगे बढ़ाता हूं। पहले इस क्वेश्चन के तरफ देख लेते हैं थोड़ा सा। ओके, अच्छा होता क्या है, मैं k की वैल्यू 1 से लेके 10 तक पुट करूंगा और उसका सम करूंगा। तो पहले पुट करूंगा आयोटा की पावर 1 पुट करूंगा तो 4 प्लस 2, नेक्स्ट पुट करूंगा तो 1 और मैं आयोटा की पावर 4 इंटू k की जगह 2 पुट करूंगा, 2 प्लस 2, फिर आयोटा की पावर 4 इंटू 3 प्लस 2, और कहां से कहां तक, 1 से लेके आपकी 10 तक जा रही है, तो इसको मैं 1 से लेके 10 तक, तो मतलब कि 1 आयोटा की पावर 2। क्लियर है? ओके, तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो देखो, ये आपका क्या होगा, आयोटा की पावर 6 हो गया। नेक्स्ट क्या होगा, आयोटा की पावर 8 होगा। नेक्स्ट 1 आयोटा की पावर कितना होगा आपका, कितना होगा, 4 3 12 2 14। नेक्स्ट चलती है 10 तक चलेंगे तो आयोटा की पावर ये कुछ 42 हो जाएगी। बट मैं इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व नहीं करने वाला, क्योंकि ऐसे आप सोल्व करोगे तो आपके लिए डिफिकल्ट पड़ेगा थोड़ा। अभी तो मेरे पास 1 से लेके 10 तक बस ओनली 10 ही नंबर है, तो आप सम करके निकाल सकते हो उनका। बट अगर मैं दे दूं 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 1000 तक, तो आप सभी ऐड थोड़ी ना करोगे इसको। इसके लिए एक छोटा सा मेथड तो नहीं बोल सकता, बट वो छोटी सी ट्रिक है, ट्रिक भी नहीं है, बस आपका कॉमन सा दिमाग वहां पे लगाना होता है। देखो, अगर k की वैल्यू यहाँ पे 1 से 10 तक है, यहाँ पे मैं आयोटा की पावर 4k प्लस 2 को ये लिखता हूँ, आयोटा की पावर 4k इंटू आयोटा की पावर 2 लिख सकता हूँ। ओके, I1/I, अब देखो आयोटा का स्केयर तो चेंज होगा नहीं। अच्छा, ये मैंने लिखा है, जब समझ में आ रहा है ना सभी को कि भाई आयोटा की पावर 4k प्लस 2 को मैंने आयोटा की पावर 4k इंटू आयोटा का स्केयर क्यों लिख दिया भाई, अगर बेस सेम है देन द पावर विल बी एडेड। देन आफ्टर वी विल सी इट कि अगर मैं इसको 1/आयोटा स्क्वायर को बाहर निकालता हूं तो समेशन k इज इक्वल टू, क्योंकि 1/आयोटा स्क्वायर आपका कांस्टेंट है, k के साथ चेंज नहीं होगा, k के साथ ओनली आयोटा की पावर 4k चेंज होगी। कल मैंने क्वेश्चन से ये निकाला भी था कि अगर कांस्टेंट होता है जो वेरी नहीं कर रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, देन विल बी आउट फ्रॉम द समेशन, वो समेशन से बाहर हो जाता है। ओके, 1/आयोटा की पावर 4k अंदर बच गया सिर्फ। अच्छा, अब मैंने बोला था
के इज इक्वल टू 1 से लेके 10 अच्छा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1 सभी को पता होना चाहिए आयोटा की वैल्यू मैंने बताई थी -1 फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू इसको स्क्वायर करूंगा तो इसका भी स्क्वायर होगा तो ये आ गई आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा आयोटा पावर 4 की वैल्यू 1 इन सभी की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी ओके देन देखते हैं अंदर क्या है 1 अपॉन आयोटा पावर 4 की 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर कितना हो गया आपका आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है सॉरी -1 ये आपका नेगेटिव बन गया मतलब कि ये कितना बन गया आपका पूरा मैं वो लिखना चाहता हूँ माइनस का 1 बन गया तो -1 की जगह मैं माइनस बाहर लगा देता हूँ ओके अब आगे देखो अब आपका चेंज हो रहा है ये कहाँ से कहाँ तक समेशन के इज इक्वल टू 1 से लेके 10 माइनस 1 अपॉन 4 सॉरी आयोटा रेज़ टू पावर 4 मैं थोड़ा इसको एक्सपेंड करके ये लिख रहा हूँ कि आपको एक एक स्टेप समझ में आए ठीक है ना ओके अब देखो आगे के की वैल्यू 1 पुट करो 2 पुट करो 3 पुट करो कहाँ तक पुट करो उसको 10 तक पुट करते चलो तो क्या होगा आपका के इज इक्वल टू 1 से अगर 10 पुट करोगे तो क्या होगा नेगेटिव तो है ही बात तो 1 अपॉन सॉरी आयोटा की पावर 4 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 4 इंटू 2 तो यहाँ से कहाँ तक होगी 1 अपॉन आयोटा की पावर 4 इंटू 10 तक पुट हो जाएगी क्लियर अच्छा वो ये क्या बन गया 1 अपॉन आयोटा की पावर 4 या अपन 1 अपॉन आयोटा की पावर 8 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 12 आएगा अगला नेक्स्ट क्या आएगा 1 अपॉन आयोटा की पावर तो समेशन करके एज सो एज 1 अपॉन आयोटा की पावर 14 तक चला जाएगा आयोटा की पावर 4 ये भी क्या होगा आयोटा की पावर 4 का स्क्वायर ये भी आयोटा की पावर 4 का क्यूब तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर इसको 1 अपॉन आयोटा की पावर 4 का स्क्वायर इसको 1 लिख देता हूँ 1 अपॉन आयोटा की 4 की क्यूब 1 अपॉन आयोटा का 4 का 10 लिख सकता हूँ तो सारे क्या होंगे ये भी 1 ये 1 हो गया ये 1 अपॉन 1 आयोटा की पावर 4 तो 1 होती है सभी को पता होगा तो 1 1 1 का स्क्वायर ये भी 1 1 1 तो मतलब कि कितनी बार जोड़ रहे हैं 10 टाइम्स जोड़ रहे हैं क्या होगा आपका 1 प्लस 1 पर 10 टाइम्स हो गया ना तो कितना होगा माइनस तो था बाहर वैल्यू कितनी होगी माइनस का अंदर कितनी बन गई 10 जुड़ गई तो आंसर आपका आंसर इसका कितना आता है माइनस का 10 आंसर आता है क्लियर है ना अच्छा क्वेश्चन बनता है मेंस में आया हुआ है पहले ओके ठीक है हाँ अगर ऐसे ही वैल्यू बढ़ती रहे ना तो आपका क्या हो जाएगा अगर 100 तक हो तो आपका आयोटा स्क्वायर तो 12 आ गया तो ये क्या होगा 100 तक जुड़ जाएंगे तो आपकी वैल्यू यहाँ पे 100 मिल जाएगी क्योंकि सारा पावर आयोटा की पावर 4 की स्क्वायर में बढ़ेगा 4 का 1 2 3 ऐसे कुछ बनेगा 4 के मल्टीपल का तो अगर मैं जनरल इस क्वेश्चन को मिटा के एक जनरल सी चीज लिख देता हूँ यहाँ पे देखो कोई भी पावर हो आयोटा की पावर 4 के हो मतलब कि के यहाँ पे आपका कोई भी नंबर हो 1 2 3 नेचुरल नंबर हो तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी 1 होगी याद रखना कोई भी पावर हो आयोटा पावर 4 के प्लस 1 यहाँ पे के आपका जो गिवन है इसकी वैल्यू कितनी होगी आयोटा होगी क्यों आयोटा क्यों होगी फिर आयोटा पावर 4 के इंटू आयोटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 के प्लस आयोटा को मैं आयोटा पावर 4 के इंटू आयोटा लिख सकता हूँ तो ये क्या होगा 4 के की वैल्यू तो मैंने अभी बोला कि 1 है तो ये क्या होगा आपका आयोटा तो ओनली आयोटा बच गया आयोटा पावर 4 के प्लस 2 तो क्या लिख सकते हो आयोटा का स्क्वायर मतलब कि माइनस का 1 ठीक है ना आयोटा पावर 4 के प्लस 3 को फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हो आयोटा पावर 4 के इंटू आयोटा की क्यूब ये तो आपका 1 हो गया 4 का मल्टीपल पावर कभी भी मिलेगी तो ये तो 1 फिर आयोटा क्यूब कितना होता है माइनस का आयोटा होता है सभी याद रखना इस चीज को जनरलाइज करके मैंने इस चीज को लिख दिया आपके सामने ओके भूलना नहीं है बिल्कुल भी ठीक है ना ओके अच्छा अगर मैं बोलूं आयोटा पावर 243 इसका बताओ भाई कितना होगा तो पहले तो किस फॉर्मेट में ये इसको डिवाइड करो किससे डिवाइड करो किस सबसे पहले आप 4 से डिवाइड कर दो उसको तो 4 से डिवाइड करो तो कितना बनेगा 4 6 जा फिर 3 रिमाइंडर बच रहा है मतलब कि आयोटा पावर 4 की पावर 60 इंटू आयोटा क्यूब ये कितना होगा 240 प्लस में 243 40 और 240 और 3 43 हो गए तो आयोटा पावर 4 की फॉर्मेट में तो क्या होगा मतलब कि ये नंबर किस फॉर्मेट में था आयोटा की पावर 4 के प्लस 3 की फॉर्मेट में समझे तो ये तो आपका 1 हो गया और ये आपका कितना हो जाएगा आयोटा क्यूब कितना होता है माइनस का आयोटा ठीक है ना ओके पावर में कितनी भी बड़ी वैल्यू मिले अगर वो 4 का मल्टीपल है पावर तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी 4
का मल्टीपल तो है, लेकिन एक रिमाइंडर बच रहा है तो आयोटा हो जाएगी, दो रिमाइंडर बच रहा है तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगी, मतलब कि -1 और आयोटा क्यूब कब होगी, जब तीन रिमाइंडर बच रहा है तो आयोटा क्यूब की वैल्यू -1 होती है, याद रखें। ओके, अब चलते हैं। अच्छा, हमने रियल नंबर को तो बहुत को अपने नंबर लाइन वगैरह पे रिप्रेजेंट करते हो तुम तो बहुत जल्दी से, कि हाँ भाई ये -1 हो गया, 0 से साइड पॉजिटिव, 0 से साइड नेगेटिव, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते थे उसको। कॉम्प्लेक्स नंबर को कहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे आप? तो कॉम्प्लेक्स के लिए अच्छा आप कई बार करते हो कि भाई कोई पॉइंट दिखाते हो 0,2, तो जबकि जब एक्सिस बनाते हो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स इमेजिनरी, एक्स वाई जेड, तो कुछ भी करके पॉइंट को रिप्रेजेंट कर देते हो आप, जैसे कुछ भी करके, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को भी एक प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। इस साइड आप लेते थे पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो x प्लस आयोटा वाई को मैं कॉम्प्लेक्स नंबर बोलता हूँ, तो भूलना मत, मैंने x y क्या होते हैं आपके रियल नंबर होते हैं, मैंने बोला था वहाँ पे खाली। ओके, अच्छा x आपका रियल पार्ट हो गया किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, और y आपका क्या हो जाता है, इमेजिनरी पार्ट, मतलब कि आयोटा के साथ जो होगा वो आपका इमेजिनरी पार्ट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, और जो आपका रियल पार्ट क्या होगा, जो आयोटा से फ्री होगा, फ्री फ्रॉम आयोटा, इट इज कॉल्ड द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। ओके, अब ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, आप ये वाई एक्सिस मानते हो अगर सिंपली रियल नंबर वगैरह की बातें करते हो तो आपकी रियल एक्सिस को मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस मान लेता हूँ, और ये वाला एक्सिस को क्या मान लेता हूँ, इमेजिनरी एक्सिस। ये इमेजिनरी एक्सिस पॉजिटिव है, ये आपकी नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस, ये रियल एक्सिस पॉजिटिव है, आपकी नेगेटिव रियल एक्सिस है। मतलब कि कोई भी कॉम्प्लेक्स यहाँ पे होगा, मतलब कि अगर x प्लस आयोटा वाई है तो x और y यहाँ पे क्या होंगे, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। इस क्वाड्रेंट में आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड और थर्ड, और आपका फोर्थ। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो x की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए और y की वैल्यू पॉजिटिव। थर्ड में जाएगा तो x की वैल्यू नेगेटिव और y की भी नेगेटिव, और फोर्थ में जाएगा तो x की वैल्यू पॉजिटिव, y की नेगेटिव। भाई पहले x तो लिखते हैं, y तो बाद में लिखते हैं, कोई भी पॉइंट होता था x, y तो लिखते हैं, पहले x का पॉइंट लिखो फिर y का पॉइंट लिखो, मतलब कि पहले क्या लिखो, ऑर्डिनेट लिखो फिर अब्सिसा लिखो, ठीक है ना, यही होता होगा, क्लियर। ओके, वैसे मैं बोलता हूँ 5 - 3 आयोटा किस क्वाड्रेंट के अंदर है, तो 5 मतलब कि x, तो मतलब कि पॉजिटिव पार्ट तो क्या आपका ना, रियल पार्ट तो आपका क्या है, पॉजिटिव, और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है, मतलब कि रियल पार्ट तो पॉजिटिव, रियल पार्ट रियल एक्सिस होगी तो रियल पार्ट पॉजिटिव, ये होता है आपका, ये यहाँ पे होगा, और नेगेटिव क्या आपका इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट आपका नेगेटिव ही होता है। कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा दूसरा अगर देना चाहो -3 प्लस का 2 आयोटा, तो रियल पार्ट आपका नेगेटिव, मतलब रियल एक्सिस है तो रियल पार्ट नेगेटिव इस साइड होता है, ये वाली एक्सिस होगी। अच्छा इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव ये हो गया आपका, तो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के भी क्वाड्रेंट रहते हैं भाई, कौन से क्वाड्रेंट के अंदर ये रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात और पूछता हूँ आपसे, आयोटा को रिप्रेजेंट करो, आयोटा कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा, मतलब आयोटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, आयोटा का क्वाड्रेंट कौन सा होगा। आयोटा को अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ 0 प्लस आयोटा, तो 0 तो पॉजिटिव होता है और आयोटा के साथ वाला भी पॉजिटिव, मतलब कि दोनों पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, ठीक है ना। ओके, 1 को रिप्रेजेंट करो तो 1, तो 1 को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस 0 आयोटा लिख सकते हो इसको, तो 1 पॉजिटिव है, रियल भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ये फर्स्ट में आ जाता है, ठीक है ना। ओके, तो ये आपको क्या हो जाता है। अच्छा जिस प्लेन के अंदर मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया है जिस प्लेन के अंदर, इस प्लेन को एक नाम दिया जाता है आर्गेंट प्लेन, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस प्लेन की रिक्वायरमेंट, जिस प्लेन में आप ये सब करते हो वही आपका क्या होता है, आर्गेंट प्लेन बोलते हैं उसको, क्लियर है। ओके देन चलते हैं थोड़ा सा आगे, x प्लस आयोटा वाई, कॉम्प्लेक्स नंबर को याद रखें z से डिनोट करते भैया, ठीक है। तो x प्लस आयोटा वाई को मैं आर्गेंट प्लेन पे डिनोट करना चाहता हूँ,
तो x प्लस आइटा y को अगर मैं आर्गन प्लेन पे डिनोट कर रहा हूँ तो मतलब कि x साइड में तो आपका x चल रहा है और y साइड में आपका y चल रहा है, मतलब कि रियल की साइड तो आपका कितना चल रहा है वो x है और इमेजिनरी की साइड वो कितना चल रहा है y, मतलब कि रियल x की तरफ, ये आपका ओरिजिन होता है 0,0, रियल साइड कितना चल गया वो x चल गया, मतलब ये डिस्टेंस आपकी कितनी होगी x होगी, और इमेजिनरी साइड कितना चल रहा है वो y, मतलब इमेजिनरी की साइड कितना चल रहा है वो y, ये आपकी y डिस्टेंस होगी, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं तो रिजल्टेंट वो कितना चल रहा है, तो रिजल्टेंट जो होता है वो आपका इसका क्या होता है, ये हो गया, तो इसकी अगर वैल्यू होगी तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस तो क्या हो गया आपकी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है ना। इस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या आ गया आपका, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या हो जाता है, बोलते तो इसको मॉडुलस है, मतलब इसकी रियल वैल्यू आ गई, मतलब कि देखो x की साइड कुछ आ रहा है y की साइड कुछ आ रहा है, बट ओवरऑल क्या है वो एक प्लेन के अंदर उसकी वैल्यू क्या है, तो क्या होगा आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। ओके, इस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या बोलते हैं, आपका मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, मतलब कि आपका मैग्नीट्यूड होता है कि रियल में कॉम्प्लेक्स नंबर, क्लियर ना, मतलब कि x की साइड आपका x होगा, y की साइड y होगा, बट ओवरऑल क्या है वो उसकी वैल्यू वो क्या होगी इफेक्टिव वैल्यू, मतलब कि रिजल्टेंट वैल्यू बोल सकते हो आप उसको, क्या होगी आपकी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसे मैं बोलना चाहूँ कि 3 प्लस 4 आइटा इसका मॉडुलस निकालो, तो मॉडुलस को डिनोट करते हैं इससे, आपको पता होना चाहिए, तो क्या होगा आपका x मतलब कि रियल पार्ट के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी पार्ट के कोफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब रियल पार्ट यहाँ पे 3 है तो 3 का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट कितना है 4 का स्क्वायर, तो कितना होगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 का अंडर रूट, मेरे को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 25 का रूट कितना आता है 5 होता है, ठीक है ना। ओके, अच्छा मैं यहाँ पे एक बात और लिखता हूँ, यहाँ पे रूट 25 आया था, ठीक है, ये आपका मॉडुलस ऑफ z की बात करें, मॉडुलस ऑफ z कितना होगा, अच्छा आप बोलते हैं कि रूट जब हटता है तो प्लस माइनस रूट 5 होता है, बट मैं बात किसकी कर रहा हूँ यहाँ पे, मॉडुलस की बात कर रहा हूँ, तो मॉडुलस तो ऐसी क्वांटिटी ऐसा ही फंक्शन होता है जो नेगेटिव वैल्यू को भी क्या कर देता है पॉजिटिव करता है, तो यहाँ पे -5 को नेगलेक्ट करके 5 प्लस 5 को यहाँ पे सेट करते हैं, क्लियर है। ओके, ठीक है, तो इसके बाद मैं थोड़े से क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, 4-5 क्वेश्चंस वो थोड़ा आप लिखने चले, ओके। अच्छा देखें, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्रिकी है, थोड़ा मजेदार भी है, सारे क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि भाई एनसीईआरटी की बुक उठा के कर दिया, हाँ पेपर आपका एनसीईआरटी में तो बात अलग है, बट थोड़ी तैयारी भी थोड़ी अच्छी सी होनी चाहिए ना, तो देखते हैं। आपको यहाँ पे बोला गया है कि x = 1 प्लस आयोटा, क्वेश्चन बोला गया x = 1 प्लस आयोटा, तो आपसे बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x - 1 का पावर 4 प्लस में 4, इसकी वैल्यू निकालो, क्लियर है ना। तो आप यहाँ से x की वैल्यू यहाँ पे रखोगे, अगर कर दोगे तो भी सोल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, या तो इसको x = 1 प्लस आइटा है, इसको इस साइड ले आओ, 1 को इस साइड ले आओ, तो x - 1 हो गया आपका और इस साइड आइटा बच गया, क्लियर है। दोनों साइड में पावर 4 से इसको वो कर देता हूँ, मतलब जैसे स्क्वायर करते हैं उसके पावर 4 रेज़ टू पावर 4 कर देता हूँ दोनों साइड, तो मैं क्या बन गया, इसकी पावर 4 और इसकी भी पावर 4 हो गया, तो इसकी पावर क्या हो गया आपके x + 1 4, आई टाइप पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो आपको वैल्यू किसकी चाहिए इसकी कि x - की पावर 4 प्लस में 4, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, तो 1 + 4 कितना आपके आंसर हो गया 5 हो गया आंसर, क्लियर है, इजी था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था बिल्कुल भी।
अच्छा जी, अब एक टाइप से क्वेश्चन और आते हैं, अच्छा क्वेश्चन बनते हैं। देखो आपसे पूछेगा इफ क्वेश्चन 2 इफ 9x प्लस 7y आयोटा इक्वल टू 3 प्लस में इस इक्वल टू आपका बोल देगा 2 प्लस 6 आयोटा, ये बोल ऐसे कुछ बोल दिया आपको, फिर आपसे कहेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो ध्यान रखें, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं, जैसे x प्लस आयोटा y इक्वल है आपके a प्लस आयोटा b के, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं तो रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट आपका इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। मतलब कि x आपका इक्वल होगा a के और y आपका इक्वल होगा b के साथ। मतलब कि यहाँ पे x की वैल्यू तो a हो जाएगी और y की वैल्यू आपकी b हो जाएगी। बोल सकता हूँ a की वैल्यू x हो जाएगी, y की वैल्यू b हो जाएगी। क्लियर है? ओके। तो अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ इसको तो कैसे आएगा, दोनों साइड कंपेयर कर लूंगा तो 9x प्लस 7y आयोटा इक्वल टू 2 प्लस में 6 आयोटा। तो रियल पार्ट यहाँ पे क्या है आपका 9x है, तो इस साइड रियल पार्ट कितना है आपका 2 है, इस साइड इमेजिनरी पार्ट कितना है, आयोटा का साथ नहीं लेना, आयोटा का हटा के, आयोटा का कोएफिशिएंट आपका इमेजिनरी पार्ट होता है, तो आयोटा का कोएफिशिएंट इधर कितना है 6 और इधर कितना है 7y। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 6/7 और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 2/9। क्लियर है? सिंपल था, ओके। बट सिंपल से काम थोड़े ना चलेगा, अच्छा सा क्वेश्चन लिख दो। तो क्वेश्चन लिखो जिसका सॉल्यूशन देखते हैं कि आप कर पाते हो नहीं कर पाते हो। If 3 minus 2y iota is equal to 9 raised to power x minus 7 iota, ये आपका क्वेश्चन। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब मजा आएगा। सिंपल क्वेश्चन तो करने में सभी को मजा आता है, डिफिकल्ट पे चला करो थोड़ा सा, ठीक है। तो कुछ खास तो है नहीं, y की वैल्यू तो डायरेक्ट आ जाएगी भाई। यहाँ पे रियल क्वेश्चन कितना है 3, यहाँ पे रियल क्वेश्चन कितना 9 raised to power x, 3 is equal to 9 raised to power x। वहां से आयोटा का कोएफिशिएंट आपका इमेजिनरी पार्ट होता है, तो यहाँ से आयोटा का कोएफिशिएंट कितना माइनस का 2y, वो उस साइड कितना है माइनस का 7, तो y की वैल्यू तो यहाँ से आपकी 7/2 आ गई। y तो आपने निकाल दिया। अब जनो इसको निकालो थोड़ा सा, इसको चेंज करो थोड़ा सा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 को क्या लिख सकता हूँ 9 का अंडर रूट लिख सकता हूँ। 3 को 3 मैंने लिख दिया 9 का अंडर रूट। अच्छा अंडर रूट का मतलब आप सभी को ये तो पता होगा, अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, ठीक है। अच्छा अगर दोनों का बेस सेम है, तो अगर ये इक्वल हैं तो आपकी पावर भी इक्वल होनी चाहिए। मतलब कि x की वैल्यू कितनी होगी 1/2, मतलब 0.5, मतलब हाफ, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इसको अंडर रूट की फॉर्मेट में लिखते हो तो 9 का अंडर रूट 3 होता है, इसको लिख सकते हो। अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है। तो अगर बेस दोनों का सेम और इक्वल है वो, तो x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 1/2 के इक्वल हो जाएगी। क्लियर है? ओके, सही था आपके लिए क्वेश्चन, देख लो। हो गया? कैन आई रब? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 1 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 5 इंटू 1 माइनस आयोटा रेज़ टू पावर 5, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी वैल्यू बताएंगे। हाँ, कई महानुभाव करेंगे 1 प्लस आयोटा की 5 को सोल्व करना शुरू कर देंगे, ऐसे नहीं करना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा
इसकी होल पावर 5 लिख सकता हूँ ना। अगर ये ब्रैकेट हटाता हूँ मैं तो 5 इस पे भी जाएगा और इस पे भी जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में लिखा मैंने। क्लियर है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपका क्या होगा? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, मतलब ये आपका क्या हो गया? 1 माइनस आयोटा का स्क्वेयर का, ये तो हो गया आपका, इसकी पावर 5। हाँ जी सर, आयोटा स्क्वेयर कितना होता है? आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू होती है -1। तो कितना हो गया? 1 माइनस ऑफ आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1। ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 1 प्लस 1 आपका 2 हो गया, मतलब 2 की पावर 5, वो कितना होता है? 30। क्लियर है? ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपको कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवाइड करना हो, जैसे कि a प्लस आयोटा बी अपॉन में a माइनस आयोटा बी, या कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन करना होता है, तो आपको करने का तरीका सीधा सीधा देखिए। ऐसे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास है x प्लस आयोटा y है, और इसके डिवाइडर मैंने लिख दिया a प्लस आयोटा बी। तो इसको सोल्व करना है। आपसे क्वेश्चन में पता क्या बोलेगा? इसको चेंज करो किसकी फॉर्मेट में? a प्लस आयोटा बी, मतलब कि ऊपर ही होना चाहिए, तो ऐसे टाइप में होना चाहिए। ऐसे डिवीजन में दो फैक्टर नहीं होने, दो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होने चाहिए, सिंपली एक ही बनाओ उसका सोल्व करके। तो क्या होगा आपका? तो क्या हो जाएगा? अगर इसको मैं सोल्व करूँगा तो क्या लिखूंगा? x प्लस आयोटा वाई अपॉन में a प्लस आयोटा बी है। सीधे सीधे क्या करना है? रेशलाइजेशन। रेशलाइजेशन की क्या करते हैं? बेस में जो भी है उसका साइन चेंज करके लिखते हैं ऊपर, और वो का वही नीचे लिखते हैं। ठीक है, रेशलाइजेशन हो गया। तो ऊपर तो मल्टीप्लाई हो गया x प्लस आयोटा वाई इंटू ए माइनस आयोटा बी अपॉन में, ये क्या हो गया आपका? a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा आपका? ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, माइनस से माइनस ये प्लस हो जाता है। क्लियर है? तो ऊपर आपको अगर मल्टीप्लाई करके सोल्व करो तो क्या बनेगा आपका? ax प्लस ए आयोटा वाई माइनस एक्स आयोटा बी माइनस आयोटा स्क्वायर वाई बी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो आपका रियल पार्ट तो एक्स यहाँ पे है, रियल पार्ट मतलब कि जो आयोटा से फ्री है। अच्छा, आयोटा से ये फ्री हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो आपका ये प्लस का 1 प्लस आयोटा यहाँ से कॉमन ले लूँ दोनों के अंदर से, तो क्या बनेगा? ए वाई माइनस एक्स बी और में ए स्क्वायर प्लस बी। अगर इसको मैं थोड़ा सा लिखूँ तो ये इसके नीचे भी आ जाएगा, इसके नीचे भी आ जाएगा, तो जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ओवरऑल क्या बनेगा? लिखूँ तो मैं यहाँ पे ए एक्स प्लस वाई बी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आयोटा ए वाई माइनस एक्स बी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये बन गया आपकी ए प्लस आयोटा बी की फॉर्मेट में चेंज हो गया। क्लियर है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर? ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, इसके बेस पे चलते हैं। क्लियर है? तो देखो क्वेश्चन में बोल दिया गया आपको कि आपका लिखो कि 2 प्लस 3 आयोटा अपॉन में 3 माइनस 4 आयोटा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप चेंज करो ए प्लस आयोटा बी की फॉर्मेट, मतलब ऊपर ही चेंज करो उसका। तो क्या करोगे? 2 प्लस 3 आयोटा, अब रेशलाइजेशन करोगे तो मैंने क्या बोला था कि साइन बीच वाले का साइन चेंज करके उससे करो। तो साइन चेंज करोगे तो इसका क्या बनेगा? 3 प्लस में 4 आयोटा बनेगा, नीचे वो का वो 3 प्लस 4 आयोटा। अब नीचे ऊपर तो अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई को 2 को 3 से करूँगा तो 6, 2 को 4 आयोटा से तो 8 आयोटा, 3 आयोटा को 3 से करूँगा तो 9 आयोटा, और 3 आयोटा को 4 आयोटा से करूँगा तो 12 आयोटा स्क्वायर। अब इस नीचे वाले का a माइनस बी और a प्लस बी होगा, तो a का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर माइनस का 4 आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो प्लस का 1 हो गया ये। और सॉरी कितना होगा? 16 हो जाएगा ना, तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, आयोटा स्क्वायर। ओके, तो कितना होगा आपका? ये आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर को अगर मैं वैल्यू क्या होती है -1, तो ये आपकी नेगेटिव हो जाएगी। तो 6 में से -12 गए तो आपके माइनस के 6 से 8 और ये कितने हो गए? 9, 17 आयोटा, डिवाइड में कितने आपके 25। इसको लिख दूँ माइनस का 6/25 और 70 आयोटा बाई 25 लिख सकता हूँ क्या? ये आपका क्या हो गया? जेड आ गया।
ए प्लस आयोटा बी भी फॉर्मेट में चेंज होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है? तो डिवीजन आप ऐसे कर भी सकते हो। ओके, तो अगर मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ आखिरी आज के लिए, नेक्स्ट वीडियो में बातें करते हैं इसके बारे में। जल्दी से लिखे क्वेश्चन। आपको रियल पार्ट बताना है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का। देखो आपसे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि रियल पार्ट बताना आपको 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन में 3 माइनस आयोटा। मतलब इसको सोल्व कर लो आप, और जो आपका बनेगा आयोटा से जो 3 होगा वो आपका रियल पार्ट हो जाएगा। जैसे कि रियल पार्ट निकाला ना, तो इसको बाद में ऐसे लिख लेते हैं, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर बाई 3 माइनस आयोटा। देन वी सोल्व की इसको ओपन करूंगा तो मैं क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, यही होगा ये प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा 3 माइनस आयोटा। इसको सोल्व करो तो 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये तो आपका कट जाएगा डायरेक्ट ऐसे। तो कितना बच गया आपका 2 आयोटा अपॉन में 3 माइनस आयोटा। अब क्या करूंगा इसको रेशनलाइजेशन, तो रेशनलाइजेशन करूंगा तो साइन यहाँ पे नेगेटिव होता है, यहाँ पे बीच में पॉजिटिव के साथ, तो क्या होगा कट। मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके साथ इसको 2 आयोटा का 3 से तो 6 आयोटा, 2 आयोटा का आयोटा से प्लस का 2 आयोटा स्क्वायर, नीचे 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर 9 माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी -1, तो प्लस का 1 हो जाती है। याद रखना नीचे हमेशा 3 जो भी कोएफिशिएंट होता है उनका स्क्वायर ऐड करना, बल्कि पॉजिटिव आएगा हमेशा। जैसे वो 3 + 4 आयोटा और यहाँ पे 3 - 4 आयोटा, तो आप करो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 ऐड कर दो डायरेक्ट, घटाना कभी नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर होगा। तो 6 आयोटा हो गया, 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी आपकी माइनस, तो ये तो माइनस का होगा। ओके।